से गुड़ाई से महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी गुडाइम से अनु प्रजापति जी गुडाइम से, अनामिका जी गुडाइम से, महेंद्र कुमार जी गुडाइम से, अजय सिंह जी गुडाइम से, मोहम्मद इफ्तार खान जी गुडाइम से, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रेमचंद जी गुडाइम से, अनु प्रजापति जी गुडाइम से, हमारी प्यारी बहन मतर्रा से सुमन श्रीवास्तव जी गुडाइम से, हमारे इलाहाबाद की नारीवारी की धरती से हमारे तिवारी जी, राजीव लोचन तिवारी जी वेरी गुडाइम सी, मोहन प्रसाद गुप्ता जी गुडाइम सी, इंदल कुशवाहा जी गुडाइम सी, हमारे शानदार अपलाइन मिस्टर आशीष शर्मा जी चित्रकूट के आन बान शान, आपका वेलकम स्वागत गुडाइम सी। उमेश श्रीवास्तव जी गुडाइम सी, मनीष सोनी जी वेलकम सर गुडाइम सी सर, मोहन प्रसाद जी गुडाइम सी, जितेंद्र कुमार जी गुडाइम सी, मनीष सोनी सर गुडाइम सी, हमारे नागौर की धरती से लवलेश विश्वकर्मा जी, शानदार लीडर गुडाइम से। हमारे क्या बात है, इस पेज के ऑर्गेनाइजर चित्रकूट बांदा की आन बान शान मिस्टर अभिषेक कश्यप जी आ चुके हैं गुडाइम सी सर, बहुत धन्यवाद सर आप आए। अरुण पांडे जी हमारे शानदार लीडर सर गुडाइम सी सर, कृष्ण दत्त जी ओरन की धरती से हमारे शानदार लीडर कृष्ण दत्त गौतम जी गुडाइम सी, रश्मि श्रीवास्तव जी विश्वकर्मा जी गुडाइम सी, आप सभी लोगों का वेलकम है। सतीश जी, इस डीएन सिंह काउंट प्रेसिडेंट पेज में आए हुए सभी लीडर्स का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है, वंदन है जो आप सब इस पेज पे आए। और जैसे कि इस पेज का सबसे शानदार, इस आईएमसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो आज की डेट में सबसे शानदार पेज है, जिस पेज की वजह से हम सबका जीवन बदला है, जीवन में सफलता आई है, वो पेज डीएन सिंह काउंट प्रेसिडेंट पेज है। इस पेज की बदौलत लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है, बदलाव आया है और कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता मिला है। दोस्तों, ये पेज कोरोना काल के समय से चालू किया गया था। आदरणीय हमारे हम सब के परिवर्तन के प्रयागराज
हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, हम सबके मसीहा, संकल्प की शक्ति प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय गुरुजी, महागुरुजी डॉक्टर DN सिंह जी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, जिनके बदौलत, जिनके इन अथक प्रयासों की वजह से हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म में कामयाब हो रहे हैं और अपने टीम के साथ अपने लेवल को बदलते हुए, अपने टीम को आगे ले जाते हुए आगे का सफ़र को तय कर रहे हैं। दोस्तों, एक महान मूर्ति हैं हम सबके आदरणीय गुरुजी, जिनके बदौलत हम सबको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है और सिस्टम के अंदर भी एक नाम है रिकॉर्ड ब्रेकिंग। उनके नाम के साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट। आदरणीय गुरुजी, जिन्होंने इस सिस्टम में IMC परिवार में आने के बाद 3 साल के अंदर वो कर दिखाया है, रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इसलिए आदरणीय गुरुजी का, डॉक्टर DN सिंह जी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये हमारा एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके द्वारा, जिसमें आप लगन के साथ, मन के साथ, पूरी सद्भावना से अगर काम करते हैं तो 100% आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। इसमें हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आया है। जैसे हमको इस सिस्टम में लाने वाले हमारे अपलाइन आदरणीय संतोष कुमार तिवारी जी, अतर्रा की धरती से, उनका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, जिन्होंने ऐसे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को हमें अवगत कराया और इसके बारे में बताया, जिससे कि हम इसमें अपने कामयाबी के शिखर में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस IMC परिवार में हम सबके चित्रकूट की धरती से बिलोंग करने वाले हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर, हमारी अपलाइन, जिनका नाम लेने में फक्र होता है, मिस्टर आशीष शर्मा जी, जिनका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, जिन्होंने हमको इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म के बारे में पग पग पर आने वाली समस्याओं से निजात दिलाते रहे और कौन सी समस्या अगर आपके सामने आती है उससे आप कैसे समाधान करेंगे, कैसे निपटेंगे, वो सब के बारे में हमको लगातार गाइड करते रहे, हमारी एनर्जी पावर को लगातार अपडेट करते रहे। दोस्तों, इसमें अपलाइन ही आपका सर्वोपरि है। स्पॉन्सर की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, वो अगर आपके साथ उसको आप पूरी तरह से अगर उनके साथ और बताए हुए बातों पे आप चलते हैं तो लगातार आप चलते रहेंगे। देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। ये निश्चित है साथियों कि एक दिन ऐसा सफ़र आएगा हर एक के जीवन में, अगर आप लगे हैं और लगे रह गए, लगातार लगे रह गए, और जैसे सिस्टम कहता है, जैसे हमारे कंपनी का प्लान कहता है, जैसे आपकी अपलाइन आपको गाइडलाइन देती है, जिस तरह आपको बता रही है कि इस तरह करना है, अगर आप लगातार उनके कथनानुसार काम करते रह गए तो 100% आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पेज को ऑर्गेनाइज करने वाले हम सब की चहेती बहन
हिबा खान जी जो प्रयागराज की धरती से एम्बेसडर स्टार हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस पेज को ऑर्गेनाइज करने में और हम सबको आगे ले जाने में, हम सबके लेवल अचीव कराने में, हम सबकी टीम को कैसे ग्रोथ होगी उसके लिए लगातार हम लोगों के संपर्क में बनी रहती हैं। और जब भी आवश्यकता होती है, जो भी जिस काम की, जिस बात की आवश्यकता होती है, उसमें लगातार हम लोगों को गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन हिबा खान जी का, जो इस पेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारे चित्रकूट की धरती से और तर्रा में इस समय तर्रा के हमारे टीडी होल्डर मिस्टर अभिषेक कश्यप जी, जो कि इस पेज को चलाने में लगातार हिबा मैम के सहयोग कर रहे हैं और इस पेज को लगातार चला रहे हैं। जब से शुरू हुआ ये पेज तब से लगातार चल रहा है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र वर्मा जी हमारे मास्टर साहब आ चुके हैं, गुड MC। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से, दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हम सब के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे MC परिवार में कितने लोग सफल हो जाएं, इन सब बातों को लेकर के आप चिंतित रहते हैं और लगातार अपडेट करते रहते हैं। हम सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का। और दोस्तों, IMC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म में अगर आप एक बार टिक गए, बैठ गए, इसके बताए हुए रास्ते पे चल दिए तो 100% आप कामयाब होंगे। आपको कामयाब भी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं अभी एक सोचने का विषय है। लोग छोटी सी सोच रखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच की बात है, बहुत बड़ी सोच की बात है कि जो एक लोगों का ड्रीम होता है और उस ड्रीम को भी लोग पूरा नहीं कर पाते। हमने भी कभी जीवन में ये नहीं सोचा था, लेकिन अभी जस्ट ही मैं गोवा का ट्रिप करके आया हूँ। ये कंपनी की बदौलत है, नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गोवा जाएंगे। 3 से 4 दिन गोवा में रुकेंगे और ऐसे शानदार लग्जरी होटल में, शानदार होटल, इतना खूबसूरत सा होटल। और जब भी क्या मतलब, ऐसा सोचने का विषय है। जा तो एक बार आप जा तो सकते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे ना, तो जाने के बाद आपको सारी व्यवस्थाएं आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन इस खूबसूरत से IMC प्लेटफॉर्म की बदौलत मैं इतना धन्यवाद देता हूं। इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को अगर हम यहाँ से पहुँचने के बाद जैसे ही होटल में इन करते हैं, उसके बाद हम वहाँ के जितना आपके ससुराल में कोई सम्मान नहीं करेगा, उस सम्मान के साथ हमको वहाँ पे सम्मान मिला। इतना अच्छा लगा। जाते ही वहाँ से तत्काल हम वहाँ के एज ए गेस्ट हो गए और हर एक तुरंत हमको रूम मिला, रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्स्ट क्लास रूम होटल देख करके ही दिल खुश हो गया। एक सोचने की बात है सर कि इस IMC में आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग कभी ना कभी जब किसी की बात आती है कि सामान महंगा है, उन लोगों के लिए है ये बताओ कि ये सामान तो हम भी वही सामान खा रहे हैं, पहले से भी खा रहे थे, हमारे बाप दादा भी यही सामान मार्केट से, किराना की दुकान से, मेडिकल की दुकान से, बिसात खाना की दुकान से, कहीं ना कहीं से सामान यूज कर रहे थे। लेकिन किसी ने कहा कि चलो आओ तुमको लखनऊ ही घुमा देते हैं, नहीं घुमाया। लेकिन आज इस IMC रूपी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म ने हमको गोवा घुमाया और गोवा में इतनी शानदार व्यवस्था के साथ खाने पीने का इतना, अभी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल कहे वो खाओ, क्या बात, जिसकी जो इच्छा है वो खाओ। खाने के लिए शानदार व्यवस्था, शानदार स्विमिंग पूल, नहाने के लिए खाना, मतलब वो लग्जरी व्यवस्था की गई। आपको घूमने के लिए ब्रिज जाना है तो होटल से ही आपको बस मिलेगी और होटल में ही बस छोड़ेगी। और इतनी शानदार सर ट्रेनिंग, गोवा घूमने के साथ साथ उस ट्रेनिंग इतनी शानदार, जिसमें हमारे आदरणीय MD साहब
उनका नाम आता है इधर से बंधन सत्यम भाटिया जी की शानदार ट्रेनिंग हुई। हमारे ग्रेट अपलाइन अजय जी, डॉक्टर अजय जी शर्मा जी भी उपस्थित रहे और हमारे और सारे सीपी कंपनी के सीपी, उनकी ट्रेनिंग का हमको अजय मान जी भी अच्छा लगा। ऐसी ट्रेनिंग दी गई कि वहाँ से पूरे दिमाग के ताले खुल गए। जो लोग थे, वो लोग जो ट्रेनिंग में थे, उन्होंने ट्रेनिंग सुना होगा, उनके दिल में आया होगा, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, महसूस करेंगे कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हमारे सारे अपलाइन एमडी सर के द्वारा, और इतना मतलब इतनी हल्के बातों से इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दी कि दिल खुश हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको ढेर सारी बातें बताने के लिए आएंगे, ढेर सारी बातें बताएंगे। बताने के साथ साथ उन लोगों का एक मिशन होता है। यहाँ पे कंपनी ने एक मिशन छेड़ा है, इस बार 5,000, हर बार 5,000, लगातार 5,000। ये 5,000 बीबी का जो मिशन कंपनी ने सोच बनाई है कि हर व्यक्ति को हर महीने 5,000 बीबी का जो हमारा मिशन 5,000 बीबी चल रहा है, वो है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारे एमडी सर एवं आदरणीय हमारे इस आईएमसी सिस्टम के रचयिता, हम सबके पिता आदरणीय अशोक भाटिया जी, उनको सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन है, जिन्होंने इस 5,000 बीबी के मिशन को छेड़ा है। और इसका 5,000 बीबी क्यों करना है? सबसे बड़ी बात आती है कि 5,000 बीबी क्यों करना है। हमारा जो बात है, हर के 5,000 बीबी क्यों करना है? 5,000 बीबी करके, 5,000 बीबी करके हमको जो इसका उद्देश्य है 5,000 बीबी का, हमको 5,000 बीबी करके आईएमसी में सीपी बन के महीने की 8 लाख रुपए की इनकम कमाना है। और इस 5,000 बीबी से हमको मात्र 387 लोगों से को अपडेट करके 387 लोगों को कंज्यूमर बना करके महीने की 8 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए हमको 5,000 बीबी करना है। इतना बड़ा मिशन, कंपनी का मिशन और सोच, क्या बात है। दिल खुश हो गया जब आप इस पे पूरी तरह से समर्पित होंगे। अब लोग सवाल आता है 5,000 क्यों करना है? अगर हमको 1 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, तो 1 लाख कमाने के लिए हम कितना खर्च करते हैं? 1 लाख की, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 लाख की गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। आप 15,000, अगर हम 5,000 बीबी के मिशन के 5,000 बीबी की रिटेलिंग नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसमें लाखों करोड़ों कमाने का ड्रीम कैसे देख सकते हैं? वहां पे सिद्ध किया गया 5,000 बीबी का मिशन सीपी है। 5,000 बीबी से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में हमको वहाँ अवगत कराई गई। लेकिन 5,000 बीबी पर मंथ करने के लिए आपको आना पड़ेगा बैक टू बेसिस। आपको अपने पूरा जो बेसिक है उन पे काम करना पड़ेगा, उन पे आपको लगातार ग्रोथ करना पड़ेगा। जो बैक टू बेसिस ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे और इस जो आपके ड्रीम है, सपने हैं, उस सपने को पूरा कर पाएंगे। और ये इसके लिए आपको नो योर कंपनी, आपको कंपनी के विषय में, अपनी कंपनी के विषय में पूरी जानकारी रखना पड़ेगा, विशेष जानकारी रखना पड़ेगा। कंपनी कब शुरू हुई, कब इसके एमडी कौन है,
CMD कौन है, पूरी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में, जब आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे कि एनी टाइम आपको कोई बुक नहीं उठाना पड़े, आपको रट्टा लगा होना चाहिए कि आपको अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के पास कितने सर्टिफिकेट हैं, कहाँ से प्रमाणित हैं हमारे, और सारी चीज़ें जानकारी आप जब विशेष कंपनी के विषय में रखेंगे तभी आप आगे के जो सफ़र है उसमें कामयाब हो पाएंगे। और दूसरा आपका है नॉलेज योर प्रोडक्ट यूज देम, यानी कि आपको प्रोडक्ट के विषय में भी, जितने भी आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, कंपनी हमारी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, हर एक प्रोडक्ट के विषय में हमको पूरी जानकारी रखना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को हमको यूज करना पड़ेगा। जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी रखेंगे, तभी आप इस मिशन 5000 BB के साथ आप जो है आगे जो CP का रास्ता है, उस रास्ते के सफ़र को आप तय कर पाएंगे। नो योर बिजनेस प्लान, आपको अपने बिजनेस प्लान के विषय में पूरी जानकारी रखना पड़ेगा। लीडरशिप होता है, लीडरशिप बोनस कैसे आता है, किस किस जनरेशन से आता है, इसकी डिटेल में क्रिटिकल जानकारी आपको रखना पड़ेगा। और जब तक आपको पूरे प्लान की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप आगे के सफ़र को तय करने में सफलता नहीं मिलेगी। आपको पूरे आपका जो कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, उसके हिसाब से आपको पूरी जानकारी रखना पड़ेगा। आपके पास जानकारी होना चाहिए। प्लान आपको व्यक्ति और इस प्लेस को देख करके देना है, लेकिन आपको जानकारी पूरे प्लान की होना चाहिए। प्लान आप समय और व्यक्ति के हिसाब से देंगे कि हमको यहाँ पे सुपरस्टार तक का प्लान देना है, कि हमको रूबी स्टार तक का प्लान देना है, कि चेयरमैन तक का प्लान देना है, कि CP का प्लान देना है। ये आपकी जगह, स्थान और व्यक्ति आपका तय करेगा, आप उसके हिसाब से प्लान दें, लेकिन आपको जानकारी पूरे प्लान की होना चाहिए। जब तक आपको पूरे प्लान की जानकारी नहीं होगी, ऐसा वक्त आएगा कि कोई ऐसा अदर कंपनी का लीडर होगा, वो आपसे क्रिटिकल जानकारी लेगा, उस जानकारी को आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको पूरे प्लान की जानकारी होना चाहिए। अगला, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, आपकी सोच एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए, एक जॉबर की तरह नहीं। बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, आप कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे, उतार चढ़ाव होगा। एक जॉबर होता है, जॉब करने वाला होता है, उसका उतार नहीं होता है, उसका महीने में एक फिक्स होता है कि आपको इतना आएगा, हर साल में इतना बढ़ेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, आपका DA लगेगा। को जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, DA है, इंक्रीमेंट है, आपका जो लगेगा वो फिक्स है, महीने में आपको इतना मिलेगा, वो फिक्स है। लेकिन जिस सोच से आप जॉबर की सोच रखेंगे तो कभी बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। बिजनेसमैन की जो सोच होती है, कभी बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो बिजनेसमैन जो होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है, वो कभी उस पर ये सोच नहीं करता है कि मेरा इस समय बिजनेस, इस महीने मैंने इतना बिजनेस गया और अगले महीने घट गया तो उसका मोटिवेशन डाउन हो जाए। नहीं, बिजनेसमैन तो समय है, कहीं ना कहीं होता है, और वो अगर दूसरे महीने घटता है तो तीसरे महीने वो उससे डबल करने की कोशिश करता है कि मेरा बिजनेस इस महीने घटा है तो मैं इसको डबल करके इसके एवरेज को निकालता हूँ और मुझको अगले महीने इस बिजनेस को डबल करना है। तो वो बिजनेसमैन वाली जब आपके अंदर सोच रहेगी तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और अच्छे बिजनेसमैन होंगे। बी रिस्पॉन्सिबल, आपको जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारियां आपको लेना है। आपको अपने टीम में मीटिंग कराना है, कोई बड़ा प्रोग्राम कराना है, कोई भी आपके ज़िले में, तहसील में, ब्लॉक में या आपकी टीम के अंदर कोई भी सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें आप जिम्मेदारी लें। जब आप जिम्मेदारियां लेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उस पर काम करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। उस कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तभी आप आगे उससे बड़ा, अगर आप
2 से 4, 6, 10 अगर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं तो आपका हिम्मत और हौसला रहेगा, तो फिर अगले टर्न में आप साप्ताहिक मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको टेंशन नहीं आएगी। जब आप साप्ताहिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब आप मंथली मीटिंग, आरएस प्रोग्राम या अदर्स लीडर की मीटिंग कराने में, आप एलटीएस प्रोग्राम, पीटीएस प्रोग्राम जो भी है होते हैं कंपनी के प्रोग्राम, इन सब प्रोग्राम को आप ऑर्गेनाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी हिम्मत लगातार काम करती रहेगी। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आपका जो सोच है वो डेवलप नहीं होगी। और साथियों, अगला शो द प्लान। आपको लगातार प्लान शो करना है। ये रीढ़ की हड्डी है। जब तक आप प्लान शो नहीं करेंगे, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, अगर आप प्लान करते रहिए और जो नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। 100% रिजल्ट आना ही है। ये तय है कि अगर 10 को आप प्लान देंगे तो 2 लोग ही सुनने वाले हैं, 8 आपको। आप कितना भी अच्छा प्लान, कितनी भी अच्छी चीज़, कुछ भी लेकर के चले जाओ, उन 10 लोगों को निगेटिव बात, 10 में से 8 लोगों को निगेटिव बात करना ही है। इसलिए आप प्लान शो करते रहिए, प्लान शो करते रहिए। किसी न किसी समय में, किसी न किसी मोड़ में वो आपको एक अच्छा ड्रीमर व्यक्ति मिलेगा जो इसको समझेगा और इसमें कामयाब होने के लिए वो काम करेगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है फॉलो द ड्रेस कोड। आपको ड्रेस कोड का फॉलो करना है। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन इनको अपने जीवन में करना बहुत बड़ी बात है कि आप उसको अपने जीवन में कैसे आप प्रयोग कर रहे हैं। उसको इन जो मैं बातें बता रहा हूँ ये हर लीडर बताएगा, और हमारे बीच में सारे लीडर आते हैं, वो लीडर जानते भी हैं और सब कोई जानता है, लेकिन इसको अप्लाई करना है अपने साथ कि कैसे हम इस पे इन चीज़ों का ड्रेस कोड का फॉलो। अगर ड्रेस कोड की वजह से दोस्तों हम गोवा गए थे, सिर्फ ड्रेस कोड की बदौलत ऐसा हुआ कि हमको रास्ते में ही काफ़ी लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग हुई। उस प्रॉस्पेक्टिंग में हमको एक ट्रेन के ही सफ़र में हमको एक खुशी की बात है कि उसमें से हमारी ड्रेस कोड की बदौलत चर्चा हुई, बात छिड़ते ऐसी स्थिति आई कि ये बड़ी बात है कि अगर आप ड्रेस कोड में रहते हैं तो 100% कोई ना कोई आपको मिलेगा। जिससे आप बात नहीं करते हैं तो सामने से भी वो व्यक्ति आपसे बात करेगा और आप उस शिखर पे पहुंचेंगे कि ऐसी कुछ स्थिति होगी कि जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा तो आपको वहां पे सफलता मिल जाएगी। और हर समय आपको जितनी इनकम कमाना चाहते हैं, जो आप लेवल में जाना चाहते हैं, आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, तो आपको चेयरमैन वाला माइंड सेटअप रखना पड़ेगा। आपको पहले चेयरमैन वाला नॉलेज रखना पड़ेगा। अपने दिमाग में चेयरमैन की पूरी गतिविधियों को फीड करना पड़ेगा। आप चेयरमैन नहीं है, भले नहीं है, लेकिन आप चेयरमैन बनना चाहते हैं। अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो चेयरमैन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो आज आप महसूस करिए कि मैं आज चेयरमैन हूँ, मैं आज सीपी हूँ, और अगर मैं सीपी हुआ तो मैं कैसे बिहेव करूँगा। वो चीज़ आज जो लेवल आप लेना चाहते हैं, जो आप इनकम लेना चाहते हैं, उस इनकम पर जाने के लिए आपको पहले उस तरह का अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा। अपने नॉलेज उतना बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को नॉलेज ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप उस जगह पे हैं, और उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको उस तरह का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको प्लान देने के लिए बताया ही, किसी भी व्यक्ति को देख करके आप उस व्यक्ति के हिसाब से प्लान दें।
ज़रूरी नहीं है। अब अगर वो 5,000 वाला कमाने वाला व्यक्ति है, उसको अगर आप 5 लाख का प्लान देंगे, वो आपकी बात को इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर 5 लाख कमाने वाला है, 10 लाख कमाने वाला है, 8 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अगर आप उसको 1 लाख का प्लान देंगे तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। अगर 8 लाख कमाने वाले व्यक्ति के पास आप बैठे हैं तो उसको आपको सीपी वाला प्लान देना पड़ेगा। जब आप सीपी वाला प्लान देंगे तभी उसके समझ में आएगा कि नहीं, हाँ, इस प्लान में दम है और इस काम को हमें करना चाहिए। हर एक काम में, कोई भी काम आप करेंगे, आपको 24 आवर्स नेटवर्कर का फ़ोन 24, एक तो हर नेटवर्कर का फ़ोन 24 घंटे खुला रहना चाहिए, और 24 घंटे में कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर फ़ोन आपकी टीम का, आपके अपलाइन का कभी भी फ़ोन आता है, ये बहुत अच्छी निशानी है कि अगर फ़ोन आता है तो आपको फ़ोन उठाना चाहिए। 24 घंटे आप फ़ोन पे अलर्ट रहें कि फ़ोन आप कभी स्विच ऑफ ना करें, जहाँ तक लगे तो स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। मीटिंग सेमिनार को छोड़ करके साइलेंट भी नहीं होना चाहिए, और आपके टीम के साथ आप 24 घंटे में कभी भी फ़ोन आता है आप फ़ोन उठाएं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप टीम से कनेक्ट रहेंगे। नेटवर्किंग का मतलब ही होता है दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़े रहना। नेटवर्किंग का अर्थ ही है एक दूसरे से जुड़े रहना। जब तक आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, फ़ोन के माध्यम से, बातों के माध्यम से, व्हाट्सएप और ये बहुत सारी ऐसी हैं कि मीटिंग सेमिनार के माध्यम से, ये आप अपनी टीम से जब तक कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तभी तक आपका नेटवर्क है, तभी आप सच्चे नेटवर्कर हैं। और अगर आपका टीम से नेटवर्क टूट गया तो फिर आप नेटवर्कर किस बात के। नेटवर्किंग का उद्देश्य ये है कि एक दूसरे से जुड़े रहना। हर दिन आपको प्रॉस्पेक्ट, 2 नए लोगों से हर दिन आपको प्रॉस्पेक्टिंग जरूर बनाएं। आप हर प्रत्येक दिन एक मिशन बनाइए कि हमको प्रत्येक दिन 2 लोगों को, 2 नए लोगों से अवश्य मिलना। अगर 2 लोगों से आप मिलेंगे तो पता नहीं वो कहाँ पहुँच जाएंगे। ये नहीं कि मैं आज मिल लिया, 4 मिला, वो नहीं। मात्र आपका मिशन 2 तो होना ही चाहिए। कभी होता है किसी दिन ऐसा लगा कि आपने आज 4 लोगों से मिल लिया तो अगले दिन किसी से नहीं मिला, नहीं, 2 तो आपसे, 2 आपका एक आपके इस ड्रीम में हो जाना चाहिए कि आपको 2 से तो मिलना है। 2 लोगों से जब आप मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये क्रम बना रहेगा और आगे आपका टीम बढ़ती चली जाएगी, आपका काम लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपको लगातार अपनी जो गेस्ट लिस्ट है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, उसको अपडेट करना है, और पर डे 5 लोगों का नाम उस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आपको, अपनी गेस्ट लिस्ट में आपको लिखना है। पर डे अगर आपकी गेस्ट लिस्ट बढ़ेगी तभी आप आगे काम करते चले जाएंगे। इसलिए आपको पर डे 5 लोगों का नाम, अपनी जो गेस्ट लिस्ट की डायरी है उसमें 5 लोगों का नाम जरूर लिखना है। बी ओपन, एनी टाइम आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। 24 घंटे कभी भी आपको मौका मिलता है तो आपको एनी टाइम अपने माइंड सेट को ऐसा बना के रखना है कि कहीं से भी कुछ मिलता है तो सीखना है। ओपन माइंड सेट, नॉट क्लोज माइंड सेट। कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि नहीं, मुझे आता है, मैं जानता हूँ। आपको एनी टाइम सीखने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। हर समय आप सीखने के लिए तैयार रहें। किसी भी समय आपको कहीं से भी कुछ मिलता है, कोई आपकी डाउनलाइन से भी अगर कोई बात मिलती है जिसको सीखा जा सकता है, अपने जीवन में उतारा जा सकता है, आपके अपलाइन से भी कोई बात मिलती है तो अपलाइन तो ऑलरेडी आपको सिखाने के लिए रेडी ही रहती है। अपलाइन से कोई बात मिलती है, उस बात को सीखिए और 24 घंटे अपने दिमाग में डाले रहिए कि कहीं से भी कोई चीज़ अगर हमको जानकारी की मिलती है जो हमारे जीवन में कामयाब हो सकती है, हमारे इस कामयाबी के सफ़र में एक
हमारा सहयोग और एक सहायता के लिए कोई चीज़ बन सकती है तो आप उसको 24 घंटे सीखने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, इन्वॉल्व योर फैमिली, ये IMC एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस में अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करो। जब तक आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आपको सफलता पाने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। आपको कामयाब होने के लिए आपको पूरे इस परिवार में, कभी भी फैमिली जब आपके साथ होती है, आप कहीं भी प्लान देने जाएंगे तो आपकी बात वहाँ पे और अच्छे से सुनी जाएगी। उसमें जब आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा तो आपका नेटवर्क कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा ये पता ही नहीं चलेगा। ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपका नेटवर्क बढ़ गया, कैसे आपकी टीम बढ़ गई और कहाँ से आपको गेस्ट मिल गए, कहाँ से आपके एसोसिएट लिस्ट बढ़ गई। इसलिए इस सिस्टम में आपको पूरे परिवार के साथ इन्वॉल्व होना है। दोस्तों, इसके बाद टॉक अबाउट रिजल्ट नॉट प्रोडक्ट, यानी कि आप अगर किसी के पास भी गए हैं, किसी प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताना है, ना कि आपको प्रोडक्ट के बारे में। आपको प्रोडक्ट नहीं बताना है, आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या मिला है इसके बारे में बताना है। यानी कि जैसे आप बताएंगे, आप कहीं पे गए हैं तो आपको लगा कि शुगर का मरीज है तो शुगर में आप शुगर अब रस ले लो, ये नहीं बताना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए, आप उसको बताएंगे कि हमारे रिश्ते के चाचा जी हैं, उनका शुगर 500 प्लस था, उन्होंने एक IMC कंपनी की दवा ली, इससे उनको आज आराम है, आज 6 महीने हो गए, साल भर ठीक है, कुछ चीज़ें लेते रहते हैं और उसी से पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और उनका शुगर लेवल ठीक ठाक रहता है। तब वो आपसे खुद पूछेगा कि ये दवा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं। पहले आपको उसके रिजल्ट के बारे में शो करना है। जब आप रिजल्ट उसके समझ में आ जाएगा तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले आपको उसके रिजल्ट के बारे में शो करना है, बाद में आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अगर आप पहले से ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, रिजल्ट अगर कुछ है नहीं, तो फिर वो व्यक्ति आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होगा। इसलिए आपको रिजल्ट पहले बताना है। इसके बाद आपका यूज प्रमोशनल टूल, जो हमारे प्रमोशन में काम आ सकते हैं टूल्स। आपके बैच है, जूता है, मोजा है, मतलब ऐसे जो सारी चीज़ें हैं कंपनी के, टी-शर्ट है, ये सब प्रमोशनल टूल्स। हमारा बैग है, IMC का बैग है, IMC का टिफिन है। IMC के टिफिन से ही हमारे 1-2 प्रॉस्पेक्ट हमको, हमारे आते समय हमको ट्रेन में 1-2 लोग मिल गए IMC का टिफिन से। ये IMC में क्या, इस कंपनी में टिफिन भी आता है क्या? वहीं से हमारी बात शुरू हो गई। और बात शुरू होते, जब बात शुरू होने के बाद जब बात शुरू हो जाती है तो फिर आगे क्या होता है वो तो चर्चा की बात है। आप कितना उसके साथ डील करते हैं, कैसे आप बात करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन एक शुरुआत, अगर आपके पास कोई ना कोई अपने कंपनी का प्रमोशनल टूल है, उसके बदौलत आपको एक शुरुआत मिल गई, आपको लिंक मिल गई, आगे क्या बोलना है वो आपका विषय बन गया। आपको विषय मिल जाता है, वहाँ से आप बढ़ाए हुए चले जाएंगे। और इसके बाद आपको सप्ताह में एक होम मीटिंग जरूर करना है। अपने घर में एक साप्ताहिक मीटिंग जरूर करें। जब आपके साप्ताहिक मीटिंग और उसमें आप पूरा परिवार इन्वॉल्व हो और जो आपके जानने वाले हैं उन लोगों को पूरी कोशिश करो कि पूरी फैमिली के साथ उनको बुलाएं। अगर फैमिली आ सकती है, संभव है तो फैमिली के साथ ही बुलाएं। उसमें क्या होगा कि अगर आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है और उनकी फैमिली भी आती है तो आपके साथ साथ वो उनका मैचिंग पावर ज़्यादा होता है।
महिलाएं अगर किसी बात को एक दूसरे से शेयर करती हैं तो उस बात को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और उस पर फोकस कर लेते हैं। इसलिए आप जो मीटिंग है उसमें पूरी कोशिश करिए कि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको फैमिली के साथ बुलाइए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, सर ने बताया है कि अगर आपको सीपी बनना है तो सबसे बड़ी बात आपको क्या करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हमको बताई गई कि अगर आपको सीपी बनना है तो कम से कम 500 लोगों की भीड़ में आपको 3 घंटे तक बोलने की क्षमता होनी चाहिए। जिस दिन आप 500 लोगों की भीड़ में 3 घंटे लगातार अपना स्पीच देने लायक हो जाएंगे, उस दिन आप सीपी बनने के काबिल हो जाएंगे। आपको 500 लोगों की भीड़ में 3 घंटे बोलने की क्षमता होनी चाहिए और ऐसी क्षमता आपको बनाना पड़ेगा। जब तक आप इस क्षमता को नहीं बनाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको 5000 बीबी आपको यूजर बनना है। आपको यूजर के साथ साथ आप रिटेलर बनना है। 5000 आपका पीबीबी होना चाहिए। पीबीबी आप प्रीफर्ड कस्टमर लगा करके आप 5000 बीबी अपना कर सकते हैं। कुछ आपके जो पर्सनल यूज के सामान हैं वो आप घर पे यूज करिए, रिटेल करिए, लेकिन 5000 बीबी करना है। अब की बार 5000, लगातार 5000, हर बार 5000 के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और 5000 के मिशन को इसी तरह डुप्लीकेटर जैसे आप कर रहे हैं, अगर आप कर लेंगे, अगर आप किसी काम को कर चुके हैं तो 100% आप उस काम को दूसरे को कराने की सीख रखेंगे। जब आप स्वयं नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी को सिखा भी नहीं पा सकते। और जब आप लगातार कर रहे होंगे तो 100% आप किसी और को डुप्लीकेट करने में आपको समय नहीं लगेगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। आप अपना डुप्लीकेटर तैयार करते रहेंगे। इसलिए इस 5000 के आपको करना है और अपने 5000 के डुप्लीकेटर अपनी टीम में तैयार करते रहना है कि आप 5000 करें तो आपकी टीम के भी 5000 के मिशन को लेकर के उन लोगों को भी समझाएंगे। और इसमें अगला जो टॉपिक आता है उसमें आपको यह है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को खुश रखना है। आपके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए। अभी पता चला आप खुद स्वस्थ नहीं हैं, किसी के यहाँ आप प्लान देने गए हैं और कहते हैं कफ केयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और आप खुद खांस रहे हैं, तो सामने वाला आपके ऊपर किसी भी प्रकार से 1% भी विश्वास नहीं करेगा कि अगर इतना अच्छा रिजल्ट है तो आपने क्यों नहीं पी लिया, अपने आप को क्यों स्वस्थ नहीं कर लिया। इसलिए आप पहले अपने आप को स्वस्थ करिए, और जब आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इस सिस्टम में हमारा पूरा सिस्टम ही है बीमारी और बेरोजगारी दोनों चीज़ों से निपटाना। तो अपने आप को पहले स्वस्थ करना है, फिर लोगों को स्वस्थ करना है। और 5000 सोचिए, लेकिन नो ट्रिक। इस 5000 बीबी में किसी भी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करना है। बीबी खरीद लो, बीबी बेच लो, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। इस 5000 बीबी में आपको अपने मन से, एक हृदय से ये मान के चलना है, ये मेरा संकल्प है। जिस तरह आप किसी देवी देवता और किसी स्थान पे मन्नत मांग लेते हैं कि नहीं, अगर मेरा काम, माता रानी अगर मेरा काम, ये काम सफल हो जाता है तो मैं आकर के आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, नारियल फोड़ूंगा। जिस मन्नत के साथ आप मान लेते हैं तो वहाँ पे आप कोई बुरा भाव आपके अंदर नहीं रहता है। वहाँ पे माता जी आपको कहने नहीं आती हैं कि आप आओ मेरा लड्डू चढ़ाओ, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास रहता है, आपकी सोच रहती है, वो आपने मन्नत मांगी है, आपका काम पूरा हो गया है, तो आप उसको करने के लिए ज़रूर आएंगे। इसी तरह बिना ट्रिक लगाए आपका मिशन ही है कि आपको 5000 बीबी करना है।
तो आप उसको यूज करना है, रिटेल करना है, लेकिन 5000 बीबी पे काम करना है। ये पूरा मिशन 5000 बीबी पे काम कर रहा है। आपको बी पंचुअल, एनी टाइम आपको समय का पंचुअल रहना है। कोई भी मीटिंग है, मीटिंग सेमिनार में आपको समय से पहुंचना है। अगर 10 बजे से मीटिंग की स्टार्टिंग है तो आपको 9:30 बजे हर हाल में पहुंचना है कि आधा घंटे पहले आप अपनी टीम को भी अपडेट करें और जो भी आपकी टीम है और आप समय से पहुंच सकें। इसलिए आपको हर समय पंचुअल रहना है और क्रिएट योर ओन सक्सेस स्टोरी, और अपने इस सिस्टम में एक अपनी सक्सेस स्टोरी तैयार करना है। एक सक्सेस स्टोरी बनाना है जिस स्टोरी को आप हर जगह बता सकते हैं कि मैं इस सिस्टम में आया तो किस तरह आया, किस तरह कामयाब हुआ, कैसे मैंने इस सिस्टम में काम किया। उसके लिए आपको एक अपनी सक्सेस स्टोरी तैयार करना है और उस सक्सेस स्टोरी को जहाँ पे ज़रूरत है वो आपकी सक्सेस स्टोरी को आप लगातार एक, और उस सक्सेस स्टोरी में एक कुछ खुशी भी होना चाहिए, कुछ गम भी होना चाहिए, कुछ हंसी भी होना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी उस सक्सेस स्टोरी में होना चाहिए जो आपके साथ बीते हुए दिनों में, स्टार्टिंग के दिनों में और इस सफल होने के का जो पायदान है उस समय में जो भी आपके बीच में बाधाएं आई, खुशियाँ आई, उन सब खुशियों को उस सक्सेस स्टोरी में इन्वॉल्व करके आपको एक अपनी सक्सेस स्टोरी बनानी है और उस सक्सेस स्टोरी में आपको काम करना है। दोस्तों मैं बता दूं, और ये सब चीज़ों के लिए आपको अपने जीवन में एक गोल सेट करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरा गोल ये है और मुझको यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझको इस महीने तक पहुँचना है, इस साल तक पहुँचना है, इस तारीख तक पहुँचना है। उसको आपको तय करना पड़ेगा कि मैं इस हिसाब से पहुँचूंगा और इस हिसाब से मुझको जाना है और इस हिसाब से मैं कामयाब होऊंगा। इस गोल को जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपके अंदर का जब गोल सेट होगा, आप अपना एक निश्चित गोल बना लेंगे कि नहीं हमको यहाँ तक जाना है। दोस्तों अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था, एक सर्वे कराया, लोगों का सर्वे कराया। उस सर्वे में जो रिजल्ट आया वो मैं रिजल्ट आपके सामने बता रहा हूँ। उस सर्वे में जो रिजल्ट आया 85% लोग 100 अपॉर्चुनिटी, उनकी सोच ये थी 85% लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सर्वे में जो रिजल्ट आया, सर्वे की फाइनल जो रिपोर्ट आई, उस सर्वे रिपोर्ट में ये आया कि 85% लोग ऐसे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोच क्या है कि जो मिल जाएगा तो कर लेंगे। तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका कोई गोल सेट नहीं है कि मुझको रेलवे की जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ या मैं इस बिजनेस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उनका कोई सेट नहीं है। अगर बैंक में मिल जाएगा तो बैंक में कर लेंगे, रेलवे में मिल जाएगा तो रेलवे में कर लेंगे, कहीं भी मिल जाएगा, राजस्व में मिल जाएगा तो वहाँ कर लेंगे, कोई प्राइवेट मिल जाएगा तो वहाँ कर लेंगे। यानी कि उनका गोल सेट नहीं है। उन्होंने अपने गोल को सेट नहीं किया है और काम कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मात्र 13% लोग ऐसे मिले, मात्र 13% लोग ऐसे मिले कि जिनका गोल सेट था कि हमको ये करना है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और यही करेंगे। 13% लोग ऐसे मिले कि जिनका गोल सेट था कि हमको ये काम करना है और हम यही करेंगे। लेकिन 13% में कारण क्या था कि उन्होंने अपने गोल को लिखा नहीं था। गोल तो दिमाग में सेट है, लेकिन उस गोल को राइटिंग में नहीं लिखा था, किसी डायरी में नहीं कंप्लीट करके लिखा था कि मुझको यही करना है और यहाँ तक में मुझको सफलता पाना है। उन्होंने लिखा नहीं था। 2% मात्र 2, और आगे जब सर्वे किया गया तो 2% लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने गोल को लिख के रखा था कि मेरा गोल ये है और मैं इस समय तक इस सिस्टम में या इस नौकरी में या इस व्यवसाय में या जो भी मेरा जो काम है उस काम में मैं इस समय तक, ये मेरा गोल है और मैं इस समय तक यहाँ तक पहुँच के जाऊँगा। उन्होंने अपने गोल को फिक्स कर लिया था। और मात्र 2% लोगों ने
जो पूरे इंडिया मतलब विश्व का सर्वे कराया है इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, तो उसने जो है वहाँ पे मात्र 2% लोग ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने गोल को लिख के रखा था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, उस रिजल्ट में उसमें जब देखा गया तो क्या मिला, 85% लोगों की जो इनकम थी, तो 13% लोगों की इनकम 85% लोगों से डबल थी। जो 13% के लोग थे, इन 85% वाले लोगों से इनकी 13% वाले लोगों की इनकम डबल थी। काम वही था लेकिन इनकी इनकम डबल थी। और फिर क्या हुआ, जो 2% लोग थे, तो 2% लोगों की इनकम इन 13% लोगों से 10 गुना थी। जो 2% लोग थे जिन्होंने अपने गोल को लिख के रखा था और उस गोल के हिसाब से काम किए थे, तो उनकी इनकम इन 13% लोगों से 10 गुना थी। ये रिजल्ट में मिला। इसलिए आपको अपना गोल बनाना है और उस गोल को लिखना भी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, उस पर आप सफल नहीं होंगे, उस तक आप पहुंचेंगे नहीं। इसलिए आप अपना गोल बनाएं और उस गोल को पूरी तरह पाने के लिए पूरे अंतरात्मा से और पूरे विश्वास के साथ आप लग जाएं। और जब आप लगेंगे तभी 100% आप कामयाब होंगे। दोस्तों, इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में एक बहुत ही हमारा ये जो सिस्टम है, इतना खूबसूरत सी ट्रेनिंग, इतनी सी जानकारी, इतनी सुंदर सी जानकारी, और इसे इतना सरल और इतने यानी कि ये काम जो है, ये काम मुश्किल है। 387 लोगों को अपना 5000 बीबी का कंज्यूमर बना देना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं सकते। ये जरूर है कि ये काम साधारण नहीं है, ये मुश्किल है, कठिन है, बहुत कठिन है। ये त्याग मांगता है, आपकी मेहनत मांगता है, आपका विश्वास मांगता है, सब कुछ है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम कर नहीं सकते। और अगर इतना कठिन नहीं है कि हम कर नहीं सकते, तो चलिए इस काम को करने के लिए अपना गोल बनाते हैं। और इस काम को जब हम करते हैं, लगातार करने के लिए लग जाएंगे, तो मात्र अगर आपने एक अपने 5 स्टेप को अपडेट कर लिया, एक 5 स्टेप पे आपने काम कर लिया और 5 स्टेप आपने सोच लिया, तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे। समय बहुत कम है, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पहला स्टेप, आपको 5000 बीबी का रिटेलर बनना है। ये आपको पहला स्टेप है। इस स्टेप को आप सोच लीजिए कि 5000 बीबी का मुझको रिटेलर बनना है। दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपको सुपरस्टार बनना है। आप सोचिए कि दूसरा स्टेप मेरा ये है कि मुझको सुपरस्टार बनना है। तीसरा स्टेप आप सोच लीजिए कि मुझको रूबी स्टार बनना है। चौथा स्टेप आपका है कि आपको चेयरमैन बनना है। 5वां स्टेप है आपका मुझको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। इन 5 स्टेप पे आप काम कर लीजिए। इसी 5 स्टेप पे आप गोल बना लेंगे। और नॉर्मल सी बात है सर, नॉर्मल सी बात है, अगर आप मात्र अपने 5000 बीबी का जब आप रिटेलिंग करेंगे, आप सोचे नहीं होंगे, और ये पूरा डिटेल में बताए गए, मैं भी बताता, लेकिन समय का अभाव। अगर 5000 बीबी की आप रिटेलिंग करते हैं तो भी आपकी इनकम, अगर आप पूरी इनकम देखेंगे तो आपकी इनकम कम नहीं होगी। 5000 बीबी की रिटेलिंग में भी आपकी इनकम 5600 रुपया होगी। अचंभव की बात है, डिटेल में बताया जाएगा। सोचिए, अगर आपको सुपरस्टार बनना है, मात्र 12 लोगों को, अगर आप 12 लोगों को भी अगर आपके टीम में 5000 बीबी का यूजर बना देते हैं, रिटेलर बना देते हैं, तो आप सुपरस्टार बन जाते हैं। दूसरे स्टेप पार करने के लिए आपको 12 लोगों को मात्र 3 महीने 5-5 हज़ार बीबी का
आपको डुप्लीकेशन कराना है, 3 महीने आप सुपर स्टार बन जाएंगे और इनकम आपकी 10,500 रुपये हो जाएगी। और आपकी रूबी स्टार बनने के लिए अगर लगातार आपने 5 से 6 महीने में 39 लोगों को, अगर 6 महीने लगातार आप पहले महीने में 5,000 अपना आप रिटेलिंग किया, दूसरे महीने में मात्र आप 3 लोगों को, अगर 3 लोगों को रिटेलर बनाते रहे उनके गुणांक में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में अगर मात्र आपको 39 लोगों को अगर आप 5,000 बीबी का रिटेलर बना देते हैं, आपकी इनकम, आप रूबी स्टार होंगे, मेंटेन रूबी स्टार होंगे और आपकी इनकम 46,250 रुपये होगी। मात्र 39 लोगों में आपकी इनकम 46,250 रुपये होगी। अगर आपने चेयरमैन का ड्रीम बनाया है, चेयरमैन के ड्रीम में भी अगर आपने चेयरमैन बनने के लिए आपको और एक बहुत शानदार इनकम कमाने के लिए आपको 5,000 बीबी के मात्र 85 लोगों को आपको रिटेलर बनाना है, यूजर बनाना है, कुछ भी बनाना है, 5,000 लोगों के मात्र 85 लोगों को बनाना है। और इन 85 लोगों की वजह से आप जो है अगर जिस दिन आपके बन जाएंगे और आप वहाँ पे चेयरमैन होंगे, 5 से 6 महीने के अंदर के ये आपका ये सफ़र होगा। और इस 5 महीने के सफ़र में, 5 से 6 महीने के सफ़र में अगर आप इसने 85 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, रिटेलर बना दिया 5,000 बीबी का, तो आपकी इनकम 1,41,250 रुपये पर मंथ की होगी। दोस्तों सोचने की बात है। चेयरमैन के बाद अगला लेवल आपका क्राउन एम्बेसडर का होता है। यही क्रम अगर आपने अपने लाइन पे किया और यही 6 महीने के अंदर इस 5,000 के इस डुप्लीकेटर रेशियो को अगर चालू रखा तो आपकी इनकम 2,85,650 हो सकती है। ये अगर आपको सीपी बनना है, अंतिम पॉइंट है, आपको सीपी बनने के लिए अगर आप यही चीज़ यही पूरा सिस्टम आपने अपने 9 लोगों को खोल करके और इसी सिस्टम 5,000 के बीबी के डुप्लीकेटर बनाते रहे और मात्र आपने 387 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, 387 आपने कंज्यूमर खड़े कर दिए, 387 आपने रिटेलर खड़े कर दिए जो 5,000 बीबी का पर मंथ सामान सेल करेंगे। अगर आपने पूरी मेहनत के साथ खड़ा कर दिया तो आपका 1 महीने की इनकम 7,99,650 रुपये होगी। ऐसा कोई खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जब इस पे आप समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, तो आप सोचिए कि ऐसा भी है, ऐसा हो सकता है। और जब 387 लोगों को 5,000 बीबी का रिटेलर बनाना साधारण बात नहीं है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि असाधारण भी नहीं है, किया भी जा सकता है। जब आपके अंदर पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ अगर आप सोच लेंगे कि नहीं करना है, कितने दिन लगेगा, कितने दिन लगेगा, अगर आप सोच भी लेंगे कि कितने दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तो भी आप सोचिए कि अगर आप दूसरा दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं और 5 साल करेंगे तो 5 साल के बाद क्या आपकी महीने की इनकम 8 लाख रुपए होने वाली है? नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर इस मिशन पे मैं और आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अब की बार 5,000, लगातार 5,000, हर बार 5,000, इस 5,000 के मिशन पे लगिए, अपनी पूरी टीम को लगाइए, अपडेट करिए और अच्छे लेवल को अचीव करिए। आप सभी इस शानदार इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म में अपने आप को सफल करिए, अपनी टीम को सफल करिए, अपने टीम को लेकर के एक ऊंचाइयों पे पहुंचिए और अपने आप को पहुंचाइए। सदैव अपनी अपलाइन के सहयोग से हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ हम एक छोटे से शानदार म्यूजिक के साथ गुनगुना लेते हैं और अपनी बात को ख़त्म करेंगे इसी से। और साथियों, सब लोग इस 5,000 मिशन को लेकर के, 5,000 बीबी के मिशन को लेकर के रेडी हो जाइए। और साथियों, एक आवश्यक सूचना, 16 सितंबर प्रयागराज में बहुत बड़ा भौकाल होने वाला है। प्रयागराज में एक बड़ा भौकाल होने वाला है 16 सितंबर को। आप सभी लोग इस मेगा सेमिनार, जिसमें हमारे हम सब के पिता गुरु और इस कंपनी के रचयिता आदरणीय अशोक भाटिया जी उपस्थित होने जा रहे हैं। ये सौभाग्य है हम सब लोगों का कि हमारी इस प्यारी सी नगरी प्रयागराज में
हमारे प्रयागराज में एक महासंगम, महाकुंभ, आईएमसी का महाकुंभ 16 सितंबर को होने जा रहा है। सभी लोग उसमें इनवाइट हैं और पूरी टीम के साथ आप आइए। और कल तिंदवारी में हमें आपके रोशनी आईएमसी हेयर हर्बल स्टोर तिंदवारी में फ्रेंचाइजी में एक शानदार मीटिंग होने जा रही है। जो भी तिंदवारी के आसपास बबेरू और यहाँ के जहाँ के भी सारे लीडर्स हैं वो अपनी टीम को भेज सकते हैं और स्वयं पहुँच सकते हैं। उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और इस गाने के साथ गुनगुनाते हैं गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। बना लिया है आईएमसी को जीवन बना लिया है, आईएमसी को जीवन बचा लिया है, आईएमसी को जीवन बचा लिया है। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी आप सभी को।